अभी आइए, अब NPR, CA, NRC आ गया। अब इसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा? हम आपको ताबीज नहीं देंगे, हम आपको ताबीज नहीं देंगे, बल्कि हम आपको वो बात बताएंगे कि इन तमाम चीजों से निजात मिल जाएगी। NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो कानून नाफिज किया है, ये आपके ईमान का जायजा ले रहा है कि ये मुसलमान ईमान में कितने अंदर है, कितना मजबूत है इनका। बता दो अहमद तरी जी, तुम कहते हो कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। गृहमंत्री तरी जी, अमित शाह जी सुन लो, तुम कहते हो कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। जो कानून नाफिज हमने कर दिया है इसको हम बदलेंगे नहीं, इसको चेंज नहीं करेंगे, 1 इंच पीछे हटने वाले नहीं है। अमित शाह सुनो, मोदी जी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, प्रधानमंत्री हो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, अपनी इज्जत बचा करके रखो। इज्जत उसी को मिलती है जो दूसरों की इज्जत किया करते हैं। जो दूसरों की इज्जत न करे, जो दूसरों को रिस्पेक्ट न करे, उसको इज्जत नहीं मिलेगी। मोदी जी, अमित शाह, ये कानून ला करके तुम मुसलमानों को आजमाना चाह रहे हो और ये देखना चाह रहे हो कि ये मुसलमान किस तरीके से परेशान होंगे। अरे मोमिनों का तो हाल ही है, मोमिन का तो काम है आजमाइश को बर्दाश्त करना, तकलीफों को बर्दाश्त करना। हम तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, आजमाइशों को बर्दाश्त करेंगे, लेकिन मोदी जी तुम 1 इंच छोड़ो, हम आधे इंच भी पीछे हटने वाले नहीं है। ये जमीन के ऊपर जिसके ऊपर तुम हुकूमत करते हो, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों ने अपनी जान को कुर्बान किया है वो कोई और मजहब वाले नहीं है, वो मुसलमान है। मुसलमान सबसे ज्यादा इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में मुसलमान का हाथ रहा है। सबसे ज्यादा मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए शहादत दी है। अब तुम इससे प्रूफ मांगते हो कि प्रूफ दो, ये बर्थ सर्टिफिकेट ये सही कराओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। मुसलमानों का सर्टिफिकेट देखना है तो लाल किला देख लो, मुसलमानों का सर्टिफिकेट देखना है ताजमहल देख लो। जिस इंडिया गेट से तुम भाषण दिया करते हो, जिस लाल किला से खड़े होकर के तुम भाषण दिया करते हो, उस लाल किला को देख लो, उस इंडिया गेट को देख लो जहां से संविधान बनाया गया है। मेरे भाई जो संविधान के अंदर देखो और जिस जगह तुम लिखते हो ये देखो, मुसलमानों की कितनी ज्यादा कुर्बानियां मौजूद है। तुम कहते हो तुम्हें अगर यहाँ पे रहना है, सबको तो हम सिटीजनशिप देंगे, सबको हम शहरियत देंगे, लेकिन मुसलमानों को नहीं। तुम देने वाले कौन बनते हो? तुम्हारे बाप की औकात नहीं है। तुमने तो 15-15 लाख की बात की है, आज तक 1 रुपया तुमने दिया नहीं है। तो क्या तुम शहरियत दोगे? क्या तुम लोगों को सिटीजनशिप दोगे? तुम क्या ये चीज दे सकते हो? तुम दे नहीं सकते हो। तुम छीनने का काम कर सकते हो। तुमने गरीबों का घर छीना, तुमने गरीबों का पैसा छीना, तुमने गरीबों को दर-दर ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया। आए हिंदू भाइयों सुनो, जो अपने आप को अंधभक्त बन चुके हैं, जिसको दिन और रात के दरमियान में फर्क नजर नहीं आता है, जो दिन रात को अगर मोदी जी कहते हैं रात है तो लोग समझते हैं रात है। मोदी जी की बात के ऊपर इतना ज्यादा अटे हुए हैं। आई लोगों, अभी जब उनका वादा था कि 15 लाख हम तुम्हें वापस करेंगे, नोटबंदी उसने कराया और नोटबंदी में तुम्हें लाइन में खड़ा कर दिया। परेशान हुए, इतना परेशान कि हिंदुस्तान बहुत नीचे आ गया। हिंदुस्तान का जो मर्तबा है, वैल्यू है, बहुत नीचे गिर चुका है मेरे भाइयों। अब दूसरी मर्तबा तुम्हें लाइन में खड़ा करने का वो सोच में, प्लान में, सिर्फ मुसलमान लाइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ मुसलमान अपनी शहरियत साबित नहीं करेंगे, बल्कि हिंदुओं को, सिख ईसाइयों को, जैन को, बुद्ध को, तमाम लोगों को बाकायदा शहरियत को साबित करना होगा। सबको लाइन में लगना पड़ेगा। और कहीं यूं समझ लो, आप अगर आप शहरियत साबित नहीं कर पाए तो आप
आपको बाकायदा नागरिकता दी जाएगी, लेकिन कब तक कोई गारंटी नहीं है। आपको शहरियत दी जाएगी, लेकिन कब तक कोई गारंटी नहीं है। आपको भी उस कैंप में रहना पड़ेगा, आपको अपना भी घर छोड़ना पड़ेगा, आपको भी अपना मकान छोड़ना पड़ेगा। इस वजह से हिंदुस्तान के देशवासियों, हिंदुस्तान के मेरे प्यारे भाइयों, ये काला कानून है। सिर्फ मुसलमानों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, बल्कि इस काले कानून की जद में हिंदू भी आएंगे, सिख भी आएंगे, जैन भी आएंगे, और हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं सब परेशान होंगे। ये अमीर लोग तो किसी तरीके से पास हो जाएंगे रिश्वत दे करके, क्योंकि ये अमीर ही की वजह से ये मोदी जी जिंदा है, उनको ये चंदे दिया करते हैं, उसी के बलबूते पे ये जी रहे हैं। उसको तो शहरियत मिल जाएगी, लेकिन गरीब सिर्फ मुसलमान नहीं है, बल्कि जैन भी गरीब है, बुद्ध भी गरीब है, सिख भी गरीब है, हिंदू भाई भी गरीब है। उनको परेशानी उठानी पड़ेगी, और कब तक उठानी पड़ेगी कोई गारंटी नहीं है। और इस वजह से हम कह रहे हैं ये सीएए और एनआरसी एक कानून है, एक खेल खेला जा रहा है। मोदी जी किसी चीज में पास नहीं हुए, सब में फेल हो गए। अब इस तरह उलझाना चाह रहे हैं, सारे लोगों को इसमें बांटना चाह रहे हैं, हिंदू और मुसलमान को आपस में बांटने की कोशिश की जा रही है, ताकि मोदी साहब के सामने जो उन्होंने जो काम किया है, कोई विकास का काम नहीं हुआ। तुमने कहा 56 इंच का सीना है मोदी जी, जब सबको तुम सिटीजनशिप दे सकते हो, जबकि तुम सबको शहरियत दे सकते हो, तो मुसलमान को क्यों नहीं दे सकते हो? ये 56 इंच का सीना कहाँ गया? तुम तो मुसलमानों की बीवियों के ताल्लुक से बात करने वाले थे कि हम तलाक के ताल्लुक से कानून लाए, मुसलमानों की बीवियों के लिए हम बहुत ज्यादा हमदर्द है। क्या मोदी जी तुम्हें शाहीन बाग की औरतें नजर नहीं आई? मोदी जी क्या तुम्हें लखनऊ की औरतें नजर नहीं आई? क्या तुम्हें हैदराबाद की औरतें नजर नहीं आई? क्या तुम्हें नागपुर की औरतें नजर नहीं आई? क्या तुम्हें कलकत्ता की औरतें नजर नहीं आई? क्या तुमने पूर्णिया के अंदर प्रोटेस्ट को नहीं देखा? अगर दर्द होता तो मेरे भाई क्यों तुम जरूर कुछ न कुछ कदम उठाए थे, जरूर तुम ट्वीट कर सकते थे। 56 इंच का सीना रखने वाला एक ट्वीट भी करने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा झूठा और इससे बड़ा धोखेबाज और इससे बड़ा अपने बातों के ऊपर धोखा देने वाला दुनिया में कोई दूसरा इससे बढ़कर के पैदा नहीं हुआ। मोदी जी तुम्हारे बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। इस वजह से मुसलमानों, हम तुमसे गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे, तुम्हारे घर के अंदर कोई एनआरपी करने के लिए आए, कोई एनआरपी करने के लिए तुम्हारे पास आए, एनपीआर करने के लिए तुम्हारे पास आए, और कोई आदमी आकर के कई कागज दे दो, अपने बारे में कुछ डिटेल बता दो, अल्लाह की कसम ये कदम कभी भी मत उठाना, कभी भी मत उठाना, किसी भी हाल में मत उठाना। उसको बोलना कौन ये कानून लाया, जवाब देगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। आप जवाब दोगे, प्रधानमंत्री से बोलो कि वो साबित करे यहाँ के नागरिक है कि नहीं। जब हमारा आधार नहीं चलेगा, हमने वोट देकर के तुमको प्रधानमंत्री बनाया, जब हमारा आधार नहीं चलेगा तो तुम्हारा प्रधानमंत्री भी नहीं चलेगा। ऐलान कर दो एनआरसी, सीए और ये सब कानून जो लाया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को आपस में जहन को बांटने के लिए। विकास का काम तो हुआ नहीं, 15 लाख तो आए नहीं। कहा कि अगर नोटबंदी में अगर पास नहीं हुआ, काला धन नहीं आया, 50 दिन तुमसे लेता हूं, ऐसे ही कहा था उन्होंने। आज भी वीडियो मौजूद है। 50वें दिन मुझे चौराहे पे फांसी दे देना। मोदी जी हम फांसी नहीं देंगे अगर जर्रा बराबर भी तुम्हारे अंदर शर्म है, जर्रा बराबर। तुम 50 दिन बोले ना, 50 दिन छोड़िए, कितने महीने गुजर चुके हैं। हाँ, 50 दिन छोड़िए, कितने महीने गुजर चुके हैं। हम फांसी नहीं देंगे हम तुम्हें। तुमने खुद बोला था ना मैं लटक जाऊंगा, लटक जाओ। तुम बोल करके जब ये काम नहीं कर सकते हो, जो अपनी मां को लाइन में खड़ा कर सकता है, 70 साल खातून को, लेडी को, जब मां को
बख्श नहीं सकता है, माँ के साथ रहम नहीं कर सकता, दया नहीं कर सकता है, तो मेरे भाइयों वो हिंदू और मुस्लिम को क्या देखेगा, वो सबको परेशान करेगा। मेरे भाइयों ये काला कानून है, इस सबको इसके बारे में खिलाफ और एहतजाज, प्रोटेस्ट, ये सारा चीज करना है और सबको मैसेज बताना है कि नहीं, हरगिज़ नहीं, ये जमीन हमारी है, ये मुल्क हमारा है। और इस मुल्क में जो लोग इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, सुनो, वो देशभक्त नहीं है, वो देश के गद्दार है। वो लोग कानून को छेड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? कानून को तुमने क्यों तोड़ा? मेरे भाइयों, तुम्हें तो तुम बोले थे हम चौकीदार हैं, तो चौकीदारी करो ना। तुम चौकीदार का काम है घर का देखभाल करना, रखवाली करना, कहीं कोई चोर तो नहीं आ रहा है। और यही चौकीदार जब मालिक से बोले तुम्हारा घर है कि नहीं, बोलो, चौकीदार बोल रहा तुम्हारा घर है कि नहीं, बताइए। जो चौकीदारी कर रहा है वो बोला ठीक है हम चौकीदार हैं, हम तेरे घर की हिफाजत करेंगे, मुल्क की हिफाजत करेंगे। अब मुल्क के बारे में कह रहा तुम्हारा मुल्क है कि नहीं? बताइए, इससे बढ़कर के और पागलपन क्या हो सकता है? उसको तो रांची में भर्ती कर दो ना, तो 4 तक करंट लगेगा ना, सब ठिकाने में आ जाएगा।